सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार स्पाईवेयर रख सकती है और जासूसी करवा सकती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? और ये इलीगल भी नहीं है, बताइए क्या कहना है इस पर। लेकिन यहां पर असली सवाल क्या उठता है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअल में किसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। यस, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर केस में यही कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई थी। स्पाईवेयर होना गलत नहीं है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गवर्नमेंट कैन हैव इट फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन इसका मिसयूज गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। जो ये आज का सेशन है, इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ओरल ऑब्जर्वेशन, आज बस हियरिंग ही थी, कोई जजमेंट नहीं आई है। नेक्स्ट हियरिंग 30 जुलाई को है, और इसमें जो आज की केस की ऑब्जर्वेशन से आपके सामने जो बात लेके आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है और राइट टू प्रिवेसी और नेशनल सिक्योरिटी का क्या एस्पेक्ट है, पेगासस कमेटी रिपोर्ट में क्या है, और व्हाट्सएप और पेगासस की जो यूएस जजमेंट है उसके अंदर क्या है, जिनको सभी को आज कोर्ट के सामने रेफर किया गया। और जुडिशरी और क्लार्क पीजी एस्पिरेंट्स के लिए कैसे ये केस इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बाकी सभी के लिए भी ये जानना जरूरी है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर ये केस डील करता है। केस की अगर हम बात करें तो एमएल शर्मा एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2021 का ये केस है, जो पीआईएल फाइल हुई थी। सब कुछ शुरू हुआ था 2021 में, और वायर और इंटरनेशनल मीडिया पब्लिकेशंस ने स्टोरी पब्लिश किए थे कि सरकार के द्वारा पेगासस स्पाईवेयर से 40 इंडियंस का फोन टारगेट किया गया था और उनकी जासूसी की गई थी। एलिगेशंस लगे थे सरकार के खिलाफ। और ये कौन कौन लोग थे 40 में? जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, अपोजिशन लीडर थे, इवन एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर तक के अगेंस्ट तक का नाम इस सूची में शामिल था। लोग शॉक्ड थे। कोर्ट में फिर पीआईएल फाइल हुई, जिसके अंदर पेटिशनर कौन कौन थे? एन राम, जॉन ब्रिटास, प्रंजॉय गुहा ठाकुरटा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एडवोकेट एमएल शर्मा। इन सभी पेटिशनर का डिमांड था कि मैटर के अंदर जो एलिगेशन लगी है स्पाईवेयर की, उसके रिगार्डिंग एक इंडिपेंडेंट प्रॉब होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज जब इस मैटर के ऊपर सुन रही थी तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। ये तो फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। आज क्या हुआ कोर्ट के सामने उसको मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आज दोबारा हियरिंग पर आया था। जस्टिस कौन थे? सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने सुनवाई चल रही थी। सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने कहा कि क्या सरकार के पास पेगासस है, सवाल पूछा, और क्या वो यूज अभी भी कर रही है स्पाईवेयर का। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत जवाब दिया, स्पाईवेयर होना कोई गलत बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए यह हो सकता है, मगर सवाल यहां पर यह है कि किसके अगेंस्ट उसका यूज हो रहा है या फिर हो सकता है। यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्लियर कट बोला कि टेररिस्ट को प्राइवेसी का राइट नहीं मिलता। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात बोली तुषार मेहता जी ने। मगर यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियर किया इस बात को कि हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, टेररिस्ट को नहीं मिलता, मगर सिविल सिटीजन को राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है। मोरओवर जस्टिस पुट्टास्वामी की जजमेंट भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात जस्टिस सूर्यकांत ने आज की हियरिंग के अंदर बोली। टेररिस्ट का कोई राइट नहीं है राइट टू प्राइवेसी का, मगर जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। अब इसके अंदर क्या क्या लीगल प्रिंसिपल्स, अभी जो मैंने आपको हियरिंग हुई उसके बारे में कुछ बातें बताई, और भी कुछ आगे बताऊंगा। अभी तक बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इसके अंदर कौन कौन से लीगल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अलॉन्ग विद पुट्टास्वामी जजमेंट, जहां पर यह बोला गया था कि प्राइवेसी इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट। आप किसी की निजता का हनन नहीं कर सकते। The state cannot be a machinery to impinge upon the privacy of the citizens. वहीं पर दूसरा जो एंगल लगता है, दूसरा जो लॉ लगता है, वो लगता है नेशनल सिक्योरिटी का। गवर्नमेंट का इस पर यह कहना है कि स्पाईवेयर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। स्पाईवेयर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है।
हाँ, अगर कोई देश के खिलाफ अगर कोई चीज साजिश रच रहा है तो उसको ट्रैप करना भी तो बहुत जरूरी है ना, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देश विरोधी ताकतों को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और अभी जो ये मैटर हुआ है पहलगाम वाला, बहुत कायराना हरकत है। इस पर पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने जा रही है, और इस मोमेंट पर हम पूरा देश सब एक साथ हैं। अब वापस आते हैं अपने इस पेगासस केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि नेशनल सिक्योरिटी में आप स्पाईवेयर यूज कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, देश के हितों की, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्पाईवेयर यूज किया जा सकता है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस। मगर सिक्योरिटी का नाम लेके हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, कि मतलब जहां जरूरत नहीं वहां भी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया था, जहां पर सरकार ने यह बोला था कि जहां तक कमेटी बनाने की बात थी कि हम अपने ही एक कमेटी बना देंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी जस्टिस आर.वी. रविंद्रन के लीडरशिप में। आप मुझे बताइए कि जब सरकार ये कह रही थी कि हम अपने आप से कमेटी बना देंगे इस मैटर पर प्रॉब करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा प्रिंसिपल लगाया होगा? एज अ लॉ स्टूडेंट बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल लगाया होगा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने आप कमेटी नहीं बनाने दी। मैं बताता हूं आपको, नेमो जुडेक्स इन सुआ कोजा, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। इस लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाई। अब बात करते हैं जस्टिस रविंद्रन की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। कमेटी ने 2022 में एक सील्ड एनवेलप के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट के तहत यह पाया गया कि 29 डिवाइसेस एग्जामिन किए गए थे, जिसके अंदर 5 में मॉलवेयर मिला था, मगर यह क्लियर नहीं था कि यह पिगासस है या कुछ और है। और आज की हियरिंग की अगर हम बात करें तो एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यूएस कोर्ट के जजमेंट को दिखाया, जो केस था व्हाट्सएप वर्सेस पिगासस केस, जहां पर यूएस कोर्ट ने बोला कि इंडिया एक टारगेटेड कंट्री थी उस समय जब पिगासस का यूज हुआ था। एडवोकेट सिब्बल और श्याम दीवान ने बोला कि जो रिपोर्ट के जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जिनके नाम उजागर हुए हैं कि हाँ भाई इन लोगों के फोन टैप हुए थे या इनकी प्राइवेसी को टैप किया गया था, उनके साथ रिपोर्ट के हिस्सों को शेयर किया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत बोला कि नेशनल सिक्योरिटी वाली जो डिटेल्स हैं वो सीक्रेट ही रहेंगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, मगर जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल से जो रिलेटेड हिस्से हैं, उस रिपोर्ट के उन हिस्सों को, कमेटी रिपोर्ट के हिस्सों को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो अब बात समझते हैं कि स्पाईवेयर का होना लीगल है, मगर उसका मिसयूज बिना कोर्ट अप्रूवल के बिल्कुल गलत है। जब जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या अपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया जाए तो वो बन जाता है रूल ऑफ लॉ वर्सेस स्टेट पावर का बैटल। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑनेस्ट यहां पर सवाल है, एक सवाल है, अब इस केस में क्या ही बचा है, मगर यहां पर लीगल पर्सपेक्टिव से बचा है सच जानने का हक। रिपोर्ट सील्ड है, कॉन्फिडेंशियल है, सिटीजन्स कंफ्यूज्ड है, कोर्ट के पास पावर है, लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारा फोन हैक हुआ था? तो उनको जानना जरूरी है, उनको बता देना चाहिए। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए केस एक परफेक्ट है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सर्विलेंस एंड प्राइवेसी, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ, तीसरा जुडिशियल रिव्यू का स्कोप और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, ये केस सिर्फ एक स्पाईवेयर केस नहीं है, ये है एक टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जहां गवर्नमेंट वॉच करती है वहां पर लोग पूछते हैं, मगर सवाल यह है कि सरकार को कौन देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टाइट रोप केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इसी द्वंद में फंसी हुई है कि सिक्योरिटी भी बचानी है और सिटीजन्स के राइट भी बचाने हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, इंटरेस्टेड लगा है, या पिगासस केस पर आज की जो ऑब्जर्वेशन आपको बताई गई हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, तो एक पावरफुल लाइक ठोक दीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको लगता है कि पिगासस रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी, क्लैट पीजी या यूपीएससी लॉ के लिए एस्पिरेंट्स के लिए ये बेस्ट कंटेंट है। ये जजमेंट बहुत ध्यान रखिएगा।
कंट्रोवर्शियल रहेगी, रीजन बीइंग कि प्राइवेसी वाला एस्पेक्ट आपका मेंस में क्वेश्चन रहता है, ऐसे रहता है, वहाँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कानून को अपना शास्त्र बनाइए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।